तो क्या हाल चाल है सबके भैया। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंडिया का एक बहुत ज्यादा पॉपुलर टीवी सीरियल सीआईडी के बारे में। इस सीरियल के हिसाब से इंडिया के किसी भी कोने, किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी गली, किसी भी गांव में जब भी किसी को कोई भी केस सोल्व करवाना होता है तो लोग यही कहते हैं सीआईडी को बुलाओ। और चाहे जो मर्जी हो जाए, दुनिया टेढ़ी से सीधी हो जाए या फिर चेस की गेम बदल के सांप सीढ़ी हो जाए, अंत में आके ये लोग किसी न किसी तरीके से केस को कर देते हैं सॉल्व और पता लगा लेते हैं कि इस मर्डर में कौन है इन्वॉल्व। यार ये पानी पूरी आज जो हम खा रहे हैं ना, इसलिए मुझे मेरे कॉलेज के दिनों की याद दिलाती। ये मैं क्या देख रहा हूँ, डॉक्टर सालुके और उनकी पूरी टीम मिलकर एक साइंटिफिक लैब में गोलगप्पे खा रही है। जहाँ तक मुझे पता है कि इतनी महंगी साइंटिफिक लैब में खाना पीना अलाउड नहीं होता, पर यहाँ तो जश्न मनाए जा रहे हैं, पार्टी की जा रही है। बताओ। हेलो, हाँ केशव। भाई साहब हेल्प कीजिए, मानसी कुछ कीजिए भाई साहब। बात क्या है मानसी? उनकी डेथ हो गई। मानसी 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 क्या हुआ? लो सुना क्या हुआ? अरे डॉक्टर साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा तो था। उनकी डेथ हो गई। तो आप इस एक ही बात को बार बार पूछ के इनका और अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? क्या मतलब एक ही बात को बार बार दोहराना और बार बार पूछना सीआईडी में कंपलसरी है? अगर एक ही बात को बार बार नहीं पूछेंगे तो ऑडियंस को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? अच्छा। एक तो भाई इन सीआईडी वालों की पॉपुलैरिटी भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में हो चुकी है। पूरी दुनिया छोड़ो, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में हो चुकी है। तभी तो अभी इनके सीरियल में बड़े बड़े एलियन, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आने लगे हैं और ये साइंटिस्ट इतने भयंकर हैं कि पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। अब जैसे कि आप इस साइंटिस्ट को देख लो। मैं एक साइंटिस्ट हूँ। तो क्या नाचो मैं? इस साइंटिस्ट ने पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी मिला के एक ऐसा इंजेक्शन तैयार किया है कि इस इंजेक्शन को अगर किसी को लगा भी देना तो उसकी आंखें बिल्लियों की तरह हो जाती है, बंदे की याददाश्त पूरी की पूरी चली जाती है और वो बंदा बन जाता है इस साइंटिस्ट का एक गुलाम, जो कि इसके कहने पे कुछ भी करता है। मतलब कि ये लोग एक तरीके से नौकर बन जाते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक इंजेक्शन की वजह से। लेकिन ये इंजेक्शन कैसे बना, इसके अंदर क्या है, ये किसी को भी नहीं पता सिवाय साइंटिस्ट के। भाई मुझे तो ये कोई केमिकल इंजेक्शन लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है इस साइंटिस्ट ने विज्ञान के नाम पे टोने टोटके का इस्तेमाल किया है। और अगर इस इंजेक्शन के पीछे सच में विज्ञान है तो इतनी हाई लेवल के टेक्नोलॉजी वाला साइंटिस्ट सीआईडी में क्या कर रहा है? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो थोड़े दिनों में सीआईडी वाले हॉलीवुड से आगे निकल जाएंगे। अरे भाई निकल जाएंगे नहीं, निकल चुके हैं। एक बार तो इनके यहाँ एक परछाई वाली मकड़ी आती है या फिर कह लो एक भूतिया मकड़ी आती है जो कि लोगों को परेशान करती है और मार देती है। पर बाद में पता चलता है कि ये मकड़ी कोई असली मकड़ी नहीं बल्कि प्रोजेक्टर की लाइट से चलाई गई एक मकड़ी की वीडियो है और मकड़ी की आवाज निकालने के लिए साउंड सिस्टम का यूज किया गया। मकड़ी का यही नहीं, एक बार तो किसी बंदे ने प्रोजेक्टर की मदद से बिना पाँव वाला 3D भूत बना दिया था और लोग इस प्रोजेक्टर वाले 3D भूत को देख के डर भी रहे थे और मर भी रहे थे। लेकिन फिर सीआईडी वाले केस करते हैं सॉल्व और इनको पता चल जाता है कि ये सब कैसे हो रहा है। तो ये मशीन मिली है, शायद उस आत्मा की इमेज इसी से बनाई गई होगी। 3D इमेजिंग वर्चुअल रियलिटी का मशीन है ये। क्या? मतलब कुछ भी हो रहा है यहाँ पे। इतने छोटे से डिवाइस से कोई सचमुच का दिखने वाला भूत कैसे बना सकता है? हमने तो आज तक नहीं देखा, ये पहली बार सीआईडी में देखने को मिल रहा है। और अगर ये सच में प्रोजेक्टर की रोशनी से बना हुआ भूत है तो भैया कौन से महा डरपोक लोग हैं जो कि प्रोजेक्टर की रोशनी से बने हुए भूत को देख के डरे हैं? बताओ। प्रोजेक्टर को लगाने के लिए एक प्रोजेक्टर डिवाइस चाहिए, प्रोजेक्टर स्टैंड चाहिए, एक साफ सुथरी जगह चाहिए और साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि प्रोजेक्टर की रोशनी के बीच में कोई ना आए। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी इनको प्रोजेक्टर की रोशनी से बना हुआ भूत तो दिख रहा था, लेकिन प्रोजेक्टर की रोशनी कहाँ से आ रही थी ये नहीं दिख रहा था। भाई कुछ लोग आंख से अंधे होते हैं लेकिन ये डरने वाले लोग तो दिमाग से अंधे थे। सही बात है। इस सीन में इन सभी लोगों को पानी में जाके शार्क देखने का शौक चढ़ा हुआ था, तो ये लोग एक पिंजरे में बंद होके पानी के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जब ये लोग पानी के अंदर जाते हैं, शार्क को देखते हैं तो शार्क को आ जाता है गुस्सा। वो मार मार के अपना शरीर इस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन पिंजरा नहीं टूटता। लेकिन शार्क होती है थोड़ी तेज, ये अपने दिमाग की बत्ती जलाती है और इस पिंजरे को अपने मुंह से तोड़ देती है और फिर इन 3 लोगों को पकड़ के खा भी जाती है। आपके मन में बहुत सारे सवाल भी आ रहे होंगे कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पता है ऐसा कुछ होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर सीआईडी वालों को तो अपना एक नया केस चाहिए था, तो स्टोरी राइटर ने ऐसी स्टोरी बना दी। फिर ये केस जाता है सीआईडी वालों के पास। फिर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं अपने दया सर। ये भाई साहब भी शार्क को देखने के लिए पिंजरे में बैठते हैं और पानी के अंदर आ जाते हैं, लेकिन इनको क्या पता था कि इनके साथ भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। इस बार फिर शार्क आती है, फिर अपना दिमाग लगाती है और अपने मुंह से इस पिंजरे का गेट खोल देती है।
भाई शार्कों के पास इतना दिमाग होता भी है कि ये सीआईडी वाले ही दिखा रहे हैं बस। पता नहीं। इस शार्क ने इस पिंजरे के दरवाजे को मुंह से ऐसे खोल दिए जैसे कि इसको 100 साल का गेट खोलने का एक्सपीरियंस हो। इसके बाद इस शार्क का यही प्लान होता है कि दया को और इसके साथी को भी खाना है। लेकिन इस शार्क को ये नहीं पता था कि इस बंदे का नाम दया है, लेकिन ये किसी के ऊपर दया नहीं करता। तो फिर क्या था, पता नहीं दया भाई साहब के पास भीम की शक्ति आती है और ये भाई साहब शार्क से ही लड़ने लग जाते हैं और ये भाई साहब शार्क को चुटकी समझ के बजा देते हैं। ये जो आप भालू टाइप जानवर देख रहे हो ना, ये भालू नहीं है, ये भालू मानव है। मतलब कि आधा भालू आधा इंसान। और इस भालू मानव को बनाया है इस साइंटिस्ट ने। मैं इंसान और जानवर के बीच में दुनिया को हिला देने वाला कुछ आविष्कार करना चाहता था। अच्छा, देख रहे हो इन साइंटिस्ट के आविष्कार का लेवल। नहीं देखा जा रहा है। पर दुनिया की कोई सी भी बड़ी से बड़ी ताकत आ जाए, बड़ा से बड़ा जानवर आ जाए, बड़े से बड़ा इंसान आ जाए, अपने दया भाई साहब के सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि मार खाते वक्त इनके अंदर पता नहीं कौन सी कहां से आती है शक्ति, जिसकी वजह से सामने वाले को मार मार के उसकी बना देते हैं चटनी। पर जब अपने दया भाई साहब इस भालू से लड़ रहे होते हैं तो ये नीचे गिर जाते हैं। फिर इनकी खुलती है अचानक से किस्मत और इनको मिल जाता है इंजेक्शन। और उस इंजेक्शन को ये देते हैं गुस्सा भालू मानव की छाती में, दिखा के अपना एक्शन। और ये भालू मानव सुरीली सुरीली आवाजें निकालते हुए मर जाता है। चुप कर बे कुत्ते। भाई सीआईडी वालों को सारा काम तो दया भाई साहब कर रहे हैं। किसी से लड़ना हो तो दया है, गेट तोड़ना हो तो दया है, किसी दरवाजे की चाबी गुम हो नहीं मिल रही हो तो ये लोग ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं, बस दया को कहते हैं दया, दरवाजा तोड़, और दया दरवाजा तोड़ भी देता है। पर इससे जो लोगों का नुकसान होता है उसका क्या? सर ये क्या कर रहे हैं, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे पास चाबी है। और अपने सीरियल की टीआरपी को बढ़ाने के लिए, दया के जैसे ही किसी को पॉपुलर करने के लिए इन लोगों ने एक फीमेल दया रख ली। सीआईडी ऑफिसर जयवंती शिंदे साहब। अरे भाई साहब, दया तो सिर्फ कंधे से धक्का मार के गेट तोड़ता था, लेकिन ये फीमेल दया तो उड़ उड़ के उछल उछल के गेट तोड़ लिए। ऐसा खतरनाक सीन देखने के बाद दया को अपने कैरियर की चिंता होने लग गई है। एक तो मुझे ये नहीं समझ आता है कि इस सीरियल में देश के किसी भी कोने में कुछ भी होता है तो लोग सीधा सीआईडी वालों को फोन घुमा देते हैं। मतलब कि उनके एरिया की पुलिस क्या मक्खी मारी है। पुलिस का नंबर तो बच्चे बच्चे को मालूम है, लेकिन इन सीआईडी वालों का नंबर इन लोगों के पास आता कहाँ से? लगता है सीआईडी वालों ने इन लोगों से सेटिंग की हुई है और इनको कहा हुआ है कि आपके एरिया में कुछ भी हो सीधा हमको फोन लगाओ, हम आ जाएंगे, क्योंकि पुलिस तो वैसे भी लेट ही पहुंचती है। बात तो सही है। तो चलो भाई, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे